गुरु भक्ति योग। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में बिन शर्ती आत्मसमर्पण करना ही गुरु भक्ति योग का मुख्य सिद्धांत है। गुरु भक्ति की फिलॉसफी के मुताबिक गुरु एवं ईश्वर एक रूप है, अतः गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना यह गुरु भक्ति योग की सर्वोच्च सोपान है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास में गुरु सेवा सर्वस्व है। गुरु कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी ध्येय है। जो शिष्य गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है, उसके लिए कुसंग शत्रु के समान है। अगर आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो विषयी जीवन का त्याग करो। जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है, उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना जरूरी है। भगवान के रास्ते तो चले, लेकिन जब तक सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए तब तक करोड़ों शास्त्र पढ़ ले, करोड़ों तीर्थ कर ले और सैकड़ों दिन का शीर्षासन कर ले, फिर भी परम लाभ परम पद नहीं मिलता। ब्रह्म परमात्मा का रहस्य नहीं खुलता। ईश्वर, गुरु, भक्ति, इनमें जब तक अभिन्न बुद्धि नहीं होती तब तक साधक को सही रास्ते का ज्ञान भी नहीं होता। भक्ति भगवंत भक्त गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जो पूरा भक्त है अथवा जिसके जीवन में पूरी भक्ति आ गई, उसे भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार विग्रह, चार नाम तो दिखेंगे, लेकिन उनमें प्रीति एक जैसी, आदर एक जैसे होगा। भगवान में तो श्रद्धा हो जाती है, लेकिन साकार विग्रह में, मानव रूप में, सद्गुरु में श्रद्धा होना मजाक की बात नहीं। भगवान तो मूर्ति में बैठे हैं। पुजारी रोज घंटी बजाता है, भोग धरता है, भगवान कुछ नहीं कहते। चाहे पुजारी बेईमानी करे, चाहे ईमानदारी करे, भोजन में नमक ज्यादा हो या कम हो, मूर्ति वाले भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरु भगवान के आगे कुछ रखा और कुछ गड़बड़ हुई तो डांटेंगे, जिससे तुम्हारे अहम को चोट लगेगी, तुम्हारे मान को चोट लगेगी। और शिष्य तब शिष्यत्व को पाता है जब अमानी होता है। अमानित्व बिना तो कोई गुरु के द्वार पर आराम से बैठ भी नहीं सकेगा। गुरु के द्वार पर फायदा उठाना है तो शिष्य में अमानित्व और श्रद्धा, ये दो सद्गुण तो नितांत आवश्यक है। इसके बिना तो कोई शिष्य हो ही नहीं सकता और सद्गुरु का फायदा पूरा उठा भी नहीं सकता। हालांकि दर्शन से, वातावरण से, स्पंदनों से थोड़ा बहुत पुण्य तो हो जाएगा। सैकड़ों वर्ष के तीर्थाटन की अपेक्षा तो सद्गुरु से ज्यादा लाभ होता है। लेकिन सत्शिष्यों एवं शिष्यों को जो लाभ होता है, आम आदमी को उतना सारा लाभ नहीं होता है। एक शिष्य बैठा है और दूसरा आम आदमी बैठा है, तो आम आदमी को शब्द मिलेंगे, सूचनाएं मिलेंगी, थोड़ी पुण्याई मिलेगी,
लेकिन शिष्य को शब्दों के साथ आनंद मिलेगा, हिम्मत, साहस व सत्प्रेरणा मिलेगी। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, तो राजा परीक्षित को उनकी वाणी से सब कुछ मिलता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। अगर सबको सब कुछ मिलता तो सबका ही वर्णन आता कि सबको मोक्ष हो गया। केवल परीक्षित को ही हुआ, दूसरों को 5, 10, 15, 25% अथवा किसी को 50% हुआ होगा, लेकिन सुखदेव जी की कृपा का पूर्ण लाभ परीक्षित को ही हुआ। यही वर्णन आता है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान सुनाया तो जनक ज्ञातज्ञेय हुए, लेकिन अष्टावक्र संहिता में दूसरों का वर्णन नहीं आता, तो जितना अमानित्व और श्रद्धा होगी, जितने हमारे चित्त में सत्शिष्य के लक्षण होंगे, उतनी मेहनत कम और लाभ ज्यादा होगा। इसीलिए कुछ वर्षों तक अपने गुरु की प्रत्यक्ष निगरानी में और उनके सीधे एवं निकट संपर्क में रहो। आप धीरे धीरे और नियमित प्रगति कर सकेंगे। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर एवं ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधना के लिए यह अत्यंत हानि करता है। एक ही गुरु से एक ही स्थान में लगे रहो। आपके लिए किस प्रकार का योग मार्ग योग्य है, यह आपको ही खोज लेना होगा। आप अगर यह नहीं कर सकते तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे गुरु या आचार्य की सलाह आपको लेनी होगी। वे आपके मन की प्रकृति जानकर आपको उचित योग्य पद्धति बताएंगे। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो, ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अपने हृदय की गुह्य बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे, उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्रदान हो। मित्र पसंद करने में ध्यान रखें। अनिच्छीय लोग अपनी श्रद्धा एवं मान्यताओं को सरलता से चलित कर देंगे। अपनी शुरू की हुई साधना में एवं अपने गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें। अपनी मान्यताओं को कदापि चलित मत होने दें। अपनी साधना उमंग और उत्साह के साथ चालू रखें। आप त्वरित आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। आध्यात्मिक सीढ़ी के सोपान एक के बाद एक चढ़ते जाएंगे और आखिर अपने ध्येय को हासिल कर ही लेंगे।